तो शुरू करते हैं। आज है 14 जनवरी। सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। तो पहला न्यूज देखिए। आज साइंस क्या कहते हैं, सॉरी, संडे को जो है स्पेशल न्यूज रहता है, खास करके साइंस से रिलेटेड। तो देखते हैं। और साइंस आपका कौन से पेपर में है? जीएस पेपर 3 में आता है। तो ये एक न्यूज देखिए। एक ऐप के बारे में बात की गई है, गिगेंटोपिथेकस ब्लैकी। ये क्या है? एक ऐप है, लंगूर की प्रजाति है। ठीक है ना। ये कहाँ पे पाया जाता था? चाइना में पाया जाता था। 2 मिलियन से लेके 330, मतलब 30,000 30,000 ईयर्स एगो, इनके बीच ये जो है लंगूर पाए जाते थे। अब क्या हो गया है? एक्सटिंक्ट हो गया, मतलब खत्म हो गया। कहता है कि कितना बड़ा होता है? तो 3 मीटर इसका हाइट होता है। 200 से 300 केजी का वेट होता था। देख रहे हैं कितना वेट है? 200 से 300 केजी। एकदम ये भारी भरकम। आप लोगों ने मूवी वगैरह में देखा होगा ऐसा। ठीक है ना। तो ऐसा होता था ये। तो क्या ये है? हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए या एक्सटिंक्ट फिर। हो गया, खत्म हो गया। क्या है? गिगेंटोपिथेकस। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि न्यूज में है तो कुछ हो सकता है। खत्म हो गया मतलब विलुप्त हो गया। प्रॉपर इसका जो हिंदी होता है विलुप्त, विलुप्त होना। दूसरा एक न्यूज देखिए। क्या दिया? मसल्स एनर्जी डिप्लेशन लिंक्ड टू लॉन्ग कोविड स्टडी। तो कह रहा है कि कोविड के वजह से लोगों में क्या हो रही थी? मसल्स एनर्जी डिप्लेशन, मतलब लोग काम नहीं कर पाते थे, है ना, जब कोविड हो गया। तो क्या इसका लिंक क्या है? मसल्स एनर्जी कैसे मतलब खत्म हो रहा था? तो मसल्स एनर्जी यहाँ देखिए कंसेप्ट क्या है। जो मसल्स एनर्जी होती है ना, एक्चुअली एनर्जी हम लोग को कहाँ से मिलती है? बताओ। सेल से। सेल से। सेल से। सेल में कहाँ से मिलती है? तो सेल में होती है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। और इसी माइटोकॉन्ड्रिया से हमें क्या मिलता है? एनर्जी। एनर्जी जो हम लोग लेते हैं किस फॉर्म में लेते हैं? उसका नाम है एटीपी। क्या है? एटीपी। जो हम लोग एनर्जी को लेते हैं ना, तो जिस फॉर्म में लेते हैं उसका नाम है एटीपी। एडिनोज ट्राइफॉस्फेट होता है। ठीक है। तो एटीपी जो एनर्जी बनता है, ये कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो सेल के अंदर होता है। और इसलिए सेल को क्या बोला जाता है? सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया को इसलिए बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये बहुत एग्जामों में पूछते हैं, पूछेंगे, पूछता रहेगा। अगर आप क्वेश्चन बैंक उल्टाएंगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत इजीली मिल जाएगा। ठीक है ना। तो अब थोड़ा सा न्यूज को समझते हैं। द स्टडी फाउंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डैमेज टू मसल्स इन पीपल विथ लॉन्ग कोविड। तो जिनको बहुत लंबे समय तक कोविड हो जाता है, तो तो उनका जो मसल्स है, लोगों में जो मसल्स होती है, जो मांस होती है, तो उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों क्या हो जाते हैं? डैमेज हो जाते हैं। लाइकली फ्रॉम ए डीरेंज्ड इम्यून रिस्पॉन्स। उसका इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है? कम हो जाता है। द काउज ऑफ टायर्डनेस वाज आइडेंटिफाइड। तो कहता है कि ये जो टायर्डनेस आती है कोविड की वजह से, तो इसके रीजन क्या है? तो मसल सेल नॉट रिसीविंग सफिशिएंट एनर्जी फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया। समझे क्या कहा? कि जो हमारा मसल सेल्स है, उसको जो सफिशिएंट एनर्जी, जितनी एनर्जी की जरूरत है, किससे? माइटोकॉन्ड्रिया से, वो नहीं मिल पाता है। इसलिए मसल्स क्या होते हैं? टायर्ड हो जाते हैं। आई बात समझ में? नहीं समझे बात को? हाँ सर। कहने का मतलब कि जो माइटोकॉन्ड्रिया से क्या होता है, जो हमें एनर्जी मिलती है मसल्स के लिए। तो अगर मसल्स, तो मसल्स का क्या काम होता है? वर्क। काम करने के लिए मसल्स को हम यूज करते हैं। तो तो एनर्जी हमको चाहिए। तो जब एनर्जी नहीं मिलेगा तो क्या होगा? मसल्स थक जाएगा। ठीक है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, उससे एनर्जी नहीं मिल पाता सही से। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनल्स, ये एक तरह का ऑर्गेनल्स है। कहाँ पे पाया जाता है? सेल्स में पाया जाता है। अच्छा, किसके सेल में पाया जाता है? देखो, एक होता है प्रोकैरियोटिक।
ठीक है, एक होता है यूकैरियोटिक, ठीक है ना। प्रोकैरियोट में क्या होता है, जिसका सेल डेवलप नहीं हो, जैसे डीएनए है तो अच्छे से डेवलप नहीं है। यूकैरियोटिक सेल मतलब आप ऐसा समझिए जिसके सेल पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं, जैसे एनिमल्स, प्लांट्स और फंजाई। इसमें क्या है, सेल डेवलप है और इसी में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। किसमें किसमें, प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, ठीक है ना। ये याद रखना है कहाँ पाया जाता है। तो और सर प्रोकैरियोटिक में जो सेल है वो डेवलप नहीं होता है ना? प्रोकैरियोटिक में सेल तो डेवलप होता है, हाँ। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया डेवलप नहीं होता, समझ गए आप। अच्छा, और यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया डेवलप होता है। तो यूकैरियोटिक ओके। में हम लोग भी आते हैं, ठीक है ना। ओके। जैसे हम लोगों में क्या है ना, न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस होता है, मतलब न्यूक्लियस पूरा डेवलप्ड होता है, उसमें नहीं होता है न्यूक्लियस डेवलप, ठीक है। मतलब हमारे लोग में न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन होता है, कवर से ढका रहता है, उनका कवर से ढका नहीं रहता है, ठीक है ना, क्लियर है। यस सर। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है जनरली, पावर हाउस ऑफ द सेल, क्यों बोला जाता है समझ गए होंगे, है ना। ठीक है, यस सर। चलो एक सेकंड। अब देखिए आगे अगर बात करेंगे क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है, तो रॉड शेप्ड होता है, देखिए ये है ना, ऐसा रॉड की तरह है, तो रॉड शेप्ड होता है, दैट यूज एरोबिक रिस्पायरेशन टू जनरेट एडिनोस ट्राइफॉस्फेट। अब देखिए, तो ये जो न्यूट्रिशन है हमारे बॉडी में, उसको किस में बदलता है, एनर्जी में। एनर्जी के किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में, ठीक ना, एटीपी, एडिनोस ट्राइफॉस्फेट, बस शॉर्ट में ही याद रखिए एटीपी। तो इसके लिए किस तरह का रिस्पायरेशन की जरूरत होती है, एरोबिक, मतलब ऑक्सीजन लिया जाता है इसमें, हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं तब ये एटीपी बनता है। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग जो सांस लेते हैं एक्चुअली किस लिए लेते हैं, कि बॉडी में एनर्जी मिले। तो एनर्जी कहाँ से मिलता है, तो ये जो ऑक्सीजन जाके माइटोकॉन्ड्रिया के पास गया और माइटोकॉन्ड्रिया हमारे न्यूट्रिशन को किस में बदल देता है, एटीपी के फॉर्म में, फिर हम लोग उसको एब्जॉर्ब करते हैं। एटीपी, अच्छा एनर्जी की क्यों जरूरत होती है, हमारे बॉडी में जितनी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, जैसे खाना खाए, खाना पचाना है, कोई काम करना है, जितने सारे एक्टिविटीज करते हैं उनके लिए एनर्जी की जरूरत होती है, और किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। एटीपी क्या है, तो केमिकल एनर्जी है, करेंसी ऑफ द सेल, सेल का क्या है, करेंसी है, दैट पावर्स द सेल मेटाबॉलिक एक्टिविटी, तो सेल के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में हेल्प करता है। नियरली ऑल सेल्स हैव माइटोकॉन्ड्रिया, जितने तरह के सेल्स होते हैं लगभग सारे में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। मसल्स और नर्व से, इसमें क्या है, बहुत ज्यादा मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, क्योंकि इसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया सारे सेल में होते हैं, किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, किस सेल में, तो देखो ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके। आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है, ठीक है ना। जो ब्लड है ना, ब्लड के तीन पार्ट्स कौन कौन से हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। प्लेटलेट्स। तो डब्ल्यूबीसी में है, प्लेटलेट्स में भी, आरबीसी में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है। एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, उसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है, उसका नाम है ऑक्सीमोनाड मोनोसर्कोमोनोइड्स स्पीसीज। तो उतना नाम तो याद नहीं, ऑक्सीमोनाड याद नाम रखिए, कि ये एक ऐसा यूकैरियोटिक है जिसमें क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है, ठीक है ना, समझ में आई। किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। सर प्लेटलेट में माइटोकॉन्ड्रिया होती है क्या? हाँ हाँ, होती है, ओके। ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। एक सेकंड, बस पेपर ही देख रहे हैं, कुछ आया है खास क्या, आज की ना 14। चलिए ठीक है, उनको बाद में देखते हैं कल से जो है आप लोग का न्यूज कोशिश करेंगे 9 बजे तक चालू हो जाए, ठीक है ना, 9, 9:30 बजे तक। चलिए आगे देखिए, एक
क्या है, सेल्स फ्रॉम फीटस एंड मदर कम्युनिकेट ड्यूरिंग लेबर। अच्छा, एक होता है फीटस, एक होता है एम्ब्रियो। फीटस क्या होता है, एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो क्या होता है, तो जब जायगोट बनता है ना, तो जायगोट डेवलप होता है सेल में। जैसे ये जायगोट बन गया, अब जायगोट क्या होगा, कैसे बनेगा, फिर 1 से 2, 2 से 4 सेल ऐसे बना, फिर 4 से 8 सेल, ऐसे डेवलपमेंट होता है। तो ये एम्ब्रियो स्टेज है, और एम्ब्रियो जाके यूट्रस में ट्रांसप्लांट हो जाता है, गर्भाशय में। तब वो क्या कहलाता है, फीटस। और फीटस जो है 9 महीने तक डेवलपमेंट होता है, फिर बेबी प्रोड्यूस होता है, चाइल्ड प्रोड्यूस होता है या बेबी। तो क्या कह रहा है कि जब बच्चा, मतलब कहता है कि जब मदर जो होती है, जब कोई काम करती है, तो बच्चा फीटस जो है कैसे कांटेक्ट करता है उनसे। तो इस चीज को कैसे हम लोग पता लगाते हैं, तो सिंगल सेल टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो सिंगल सेल टेक्नोलॉजी क्या है, पावरफुल टूल्स यूज्ड इन बायोलॉजिकल रिसर्च टू एनालाइज इंडिविजुअल सेल्स एट द मॉलिक्यूलर लेवल। तो सेल के एक 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 इंडिविजुअल सेल, एक एक सेल के मॉलिक्यूलर लेवल को हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं, किससे, सेल टेक्नोलॉजी से। इस सेल टेक्नोलॉजी का किस किस चीज में यूज होता है, कैंसर बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी और डेवलपमेंट बायोलॉजी। इसके लिए यूज करते हैं सिंगल सेल टेक्नोलॉजी। पेपर में क्या लिखा है, अच्छा, उसके बाद लिखा है अप्लाइंग सिंगल सेल टेक्नोलॉजी। ये पेपर की बातें हैं। To data from pregnant women, researchers have constructed an atlas that precisely maps out how cells from the fetus and the mother communicate with each other during labor. तो क्या कर रहा है कि इस टेक्नोलॉजी के द्वारा क्या क्या एक एटलस तैयार किया गया। एटलस मतलब एक मैप तैयार किया गया कि बच्चा कैसे कम्युनिकेट करता है माता से, है ना। जब माता जी कोई काम करती है, तो बच्चा कैसे उनसे बातें करता है, कैसे कम्युनिकेट करता है। ये चीजें किसके द्वारा, सेल टेक्नोलॉजी, सिंगल सेल टेक्नोलॉजी का यूज करके एक मैप क्रिएट कर दिए। मैप क्रिएट मतलब कि, अच्छा, जब कोई काम करती है महिला, मतलब प्रेग्नेंट लेडी, तो बच्चा क्या काम, बच्चा कैसे कम्युनिकेट करता है, मतलब कि बच्चा का ब्लड है तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, मिनरल्स, उसमें क्या चेंजिंग आता है, इसी तरह का मैप बना दिए। तो सर पता लगता है सर कि बच्चा कैसे कम्युनिकेट कर रहा है। हाँ बोलिए, जल्दी सर बोलिए। सिंगल सेल टेक्नोलॉजी, कैंसर बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, ये जो तीन है यहाँ पे भी यूज किया जाता है क्या, मतलब जी यहाँ हाँ, पे भी यूज होता है? हाँ हाँ, तो ये ओके, जैसे डेवलपमेंट बायोलॉजी है, तो डेवलपमेंट बायोलॉजी के ही अंदर आ जाएगा ना, फीटस डेवलपमेंट, ठीक है। ठीक है। अब कहता है इस मैप की सहायता से साइंटिस्ट क्या करेंगे, सेवरल ब्लड सिग्नेचर्स दैट कुड बी मॉनिटर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो इसके द्वारा क्या हुआ कि साइंटिस्ट जो है प्रेगनेंसी को बहुत अच्छे से मॉनिटर करेगा, कि मतलब क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है। वुमेन हु वेंट ऑन द एक्सपीरियंस प्री टर्म बर्थ डिस्प्लेड सम ऑफ दिस सिग्नल्स अर्ली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब देखो इसका क्या इंपॉर्टेंस है। जो प्री टर्म प्रेगनेंसी होती है, जैसे बच्चा कितने दिन प्रोड्यूस डिलीवरी होता है, 9 मंथ्स, ठीक ना, और कुछ दिन, ये ये है 7 दिन ज्यादा या 7 दिन कम, 9 महीने में। लेकिन मान चलो कभी कभी बच्चा प्रोड्यूस हो जाता है 8 मंथ्स में ही, ठीक ना, 8.5 मंथ में। तो ये क्या हो गया, प्री टर्म, ठीक ना, डिलीवरी, प्री टर्म बर्थ या प्री टर्म डिलीवरी। तो इसी को, इस चीज को हम इससे मॉनिटर कर पाएंगे सिंगल सेल टेक्नोलॉजी से, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए बेनिफिट होगा। चलिए, अब सर आगे देखिए इससे क्या है। मतलब पता चलेगा सर, हाँ हाँ हाँ, दैट पता चल जाएगा कि मीन्स बच्चा जो है पहले प्रोड्यूस हो गया क्या, प्री बर्थ, समय से पहले पैदा हो जाएगा, ओके सर। ठीक है। अब देखिए आगे है एक्सटिंक्शन रिस्क्स फॉर थाउजेंड्स ऑफ अटलांटिक फॉरेस्ट ट्रीज। तो अटलांटिक किधर है, अटलांटिक आपको इंडिया के इधर वेस्ट में जाइएगा, है ना, अटलांटिक ओशियन है। नहीं समझ में आ रहा है, देखिए, आगे से आ गया समझ, आ गया सर समझ में। ठीक है, आगे तो ठीक है। कहता है ए कॉम्प्रिहेंसिव analysis of tree species conservation status across Atlantic forest trees reveals high extinction risk। तो कहता है अटलांटिक, अटलांटिक फॉरेस्ट ट्री, जो अटलांटिक में जो फॉरेस्ट ट्री है वो सब क्या है, विलुप्त होने के कगार पे है। According to a study, roughly 2/3 of the
4950 trees species living in the biodiversity hotspots are threatened with extinction. तो कहता है कि इतना ट्री स्पेसीज है कहाँ पे, अटलांटिक फॉरेस्ट्री में, जिसमें क्या है, इसका 2/3 जो है थ्रेटेंड विथ एक्सटिंक्शन, मतलब विलुप्त होने का डर है यहाँ पे, ठीक ना। और यहाँ पे क्या है, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है। तो एक्चुअली हमको यही टर्म समझना है कि बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है। पहले मैं आपको एक कहानी समझाता हूँ तब समझ में आएगा। जैसे कोरोना का टाइम आया था तो क्या बोलते थे, ये एरिया जो है कंटेनमेंट जोन है, ये एरिया हॉटस्पॉट है। ये सुने हैं आप लोग, सुने होंगे, है ना? नहीं सुने हैं? जल्दी बोलो। अरे नहीं सुने आप लोग हॉटस्पॉट? सुना है पर सर अभी याद नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, सुने ना, हॉटस्पॉट का मतलब होता है कि उस एरिया में क्या है, कोरोना के पेशेंट है, सिर्फ उसी एरिया में। हॉटस्पॉट का मतलब ये, ठीक है। तो यहाँ हमको एक्चुअली समझना क्या, देखते हैं बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है। बायोडायवर्सिटी का मतलब क्या होता है, जहाँ पे बहुत तरह के जीव जंतु होते हैं उसको बोलते हैं बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या है, ऐसा रीजन जहाँ पे क्या होती है, हाई लेवल ऑफ स्पेसीज डाइवर्सिटी, मतलब बहुत तरह के वहां पे विभिन्न विभिन्न तरह के क्या है, स्पेसीज है। मेनी इंडेमिक स्पीसीज, बहुत ऐसे स्पेसीज हैं जो क्या है, एंडेमिक। एंडेमिक मतलब ऐसा स्पेसीज जो सिर्फ दुनिया में कहीं और नहीं पाया जाता, उसी क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है ना। एंड ए सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ थ्रेटेंड और इंडेंजर्ड स्पीसीज, और बहुत जो है थ्रेटेंड स्पीसीज जो विलुप्त होने के कगार पे है, जैसे और कुछ, ठीक ना, जैसे जो जीव खत्म होने के कगार पे है वो लोग भी हैं। उसके बाद ऐसे जीव हैं जो दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता उसी क्षेत्र में, और बहुत तरह के जीव जंतु वहां पे हैं। तो ऐसे एरिया को क्या बोलते हैं, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। ये बात समझ में आई? जल्दी बोलो। फॉरेस्ट आर बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। अच्छा, फॉरेस्ट को क्या हम लोग कह सकते हैं बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स? कह सकते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट में क्या है, बहुत तरह के जीव जंतु हैं। दे होस्ट ए डाइवर्स रेंज ऑफ लिविंग फॉर्म्स, तो वहां पे बहुत तरह के लिविंग फॉर्म्स हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंगस, फर्न, फ्लावरिंग प्लांट, इंसेक्ट, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, निमेटोड्स, अदर ऑर्गेनिज्म। क्या ये सब पाए जाते हैं फॉरेस्ट में? पाए जाते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं हॉटस्पॉट है, क्योंकि फॉरेस्ट में कहीं का फॉरेस्ट है जो सिर्फ कुछ ऐसे पेड़ पौधे जो वहीं सिर्फ पाया जाता है, कुछ ऐसे जीव है जो सिर्फ वहीं पाया जाता है। तो हम इसको कह सकते हैं बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है। इंडिया में बात करेंगे ना, तो इंडिया का जो वेस्टर्न घाट है और इंडो बर्मा रीजन है, ये हमारे यहाँ दो क्या है, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है। ये जो इंडो बर्मा वाला रीजन है ना, बर्मा इधर म्यांमार की तरफ, तो यहाँ पे जो है फ्रेश वाटर टर्टल स्पीसीज भी पाया जाता है, याद रखिएगा। एंडेमिक फ्रेश वाटर टर्टल स्पीसीज, जो स्वच्छ जल में, ठीक ना, फ्रेश वाटर में जो टर्टल पाया जाता है, कछुआ, ये सिर्फ यहीं पे पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता है वर्ल्ड में। और ये भी क्या है, थ्रेटेंड विथ एक्सटेंशन, ये भी खत्म होने के कगार पे है। फिर उसके बाद एक न्यूज है सील के बारे में, ये देखें आप लोग, इसको सील बोलते हैं। तो आर्कटिक वाला रीजन जब देखिएगा ना आप, ये वाला जो रीजन है ये क्या है, आर्कटिक है, और ये वाला क्या रीजन है, अंटार्कटिक है। तो आर्कटिक रीजन क्या होता है, कूल कूल होता है, एकदम ठंडा होता है। तो सील कैसे वहां पे लाइफ सरवाइव करता है उसको देखते हैं। Seals have evolved to thrive in the Arctic extreme cold. Thrive मतलब होता है पनपना या जिंदा रहना। तो सील जो है अपने आप को क्या किया है, एक्सट्रीम कोल्ड आर्कटिक ओशियन में जो क्या है, बहुत ज्यादा ठंडा है, वहां पे जीने के लिए अपने आप को क्या किया है, इवॉल्व किया, अपने आप को अडॉप्ट कर लिया है। तो बहुत सारे एडेप्टेशन उन्होंने अपनाए हैं जो इसको क्या करता है, हेल्प करता है इसको गर्म रखने में और हाइड्रेटेड, मतलब हाइड्रेटेड मतलब समझते हैं, मतलब पानी के खत्म ना होना बॉडी से, ठीक ना, ये चीज। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। तो देखो पहला क्या है, ब्लबर। अच्छा, एक हिंदी में, हाँ ठीक है, ब्लबर ही है। ब्लबर, ब्लबर क्या होता है, तो ब्लबर मतलब कुछ नहीं,
कि जो सील्स है ना अपने चारों ओर क्या होता है, फैट को कवर किया रहता है। किसको रहता है, फैट को कवर करके रखता है, ठीक ना। दैट इंसुलेट्स देयर बॉडीज एंड एक्ट एज ए फूड रिजर्व। और ये क्या करता है, एक इंसुलेटर का काम करता है और फूड रिजर्व का काम करता है। कौन, ब्लबर। अरे ये जो है अपने ऊपर क्या है, फैट जमा किए हुए है ना, तो धीरे धीरे क्या करता है, फैट से भी एनर्जी ये लेता है, तो फूड रिजर्व का काम करता है इसके बॉडी में। कहता है इट इज वेरी कोल्ड, सील्स कैन आल्सो कट ऑफ ब्लड फ्लो टू देयर स्किन टू प्रिजर्व इट। अच्छा, कहता है कि अगर ठंड ज्यादा बढ़ गया ना तो ये अपनी ब्लड फ्लो को भी रोक लेता है, ताकि बॉडी क्या हो, गर्म रहे। फिर दूसरा एडेप्टेशन क्या अपनाया है, मोस्ट सील्स आल्सो हैव ए लेयर ऑफ फर फॉर एडिशनल इंसुलेशन। किसके तरफ से आवाज है, बंद करना। तो अधिकतर सील जो है क्या करता है, आप उसके ऊपर देखो फर होता है, फर समझते हैं, ये जो रेशा है बाल का, ये तो ये इसको क्या करता है, एडिशनल हीट प्रोवाइड करता है। फिर उसका नेजल पासेज, तो इसके नाक के पास क्या होता है, तो जितने आर्कटिक सील्स होते हैं तो उसका नाक जो है ना मकई की तरह होता है, मेज की तरह होता है, सॉरी मेजट ई है, ये मतलब एक स्ट्रक्चर है जिसके उसके नाक में पाया जाता है, ठीक ना। और उसके थ्रू जो है क्या कहते हैं, नेजल पासेज है, नाक का पासेज है, तो क्या कहते हैं, दैट हेल्प देम स्टे वार्म। तो ऐसा स्ट्रक्चर ही बना रहता है नाक का कि वो उसको क्या करता है, गर्म करके रखता है। दे आल्सो सेट 23% लेस एनर्जी पर ब्रेथ देन सब ट्रॉपिकल सील्स, allowing them to re-attain more heat। अब क्या कहता है कि जो सांस लेता है ना, सांस जो खींचते हैं हम लोग भी खींचते हैं, खींचते हैं तो क्या करते हैं, एनर्जी लेते हैं, एनर्जी के द्वारा खींचते हैं उसको, पहले एनर्जी लगाना पड़ता है तब उसको खींचते हैं। तो 23% इसको कम एनर्जी लगाना पड़ता है, किसको, सील्स को, तो और इससे फायदा होता है। फिर है हाइड्रेशन, तो सील्स रीअटेन 94% ऑफ द वाटर दे ब्रेथ। तो जब हम लोग क्या कहते हैं, जो ब्रेथिंग करते हैं, सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं, तो इस समय वाटर क्या होता है, वाटर भी उसमें इन्वॉल्व होता है। तो 90% ये क्या करता है, वाटर को फिर से रीअटेन कर लेता है। दे आल्सो गेट मोस्ट ऑफ देयर वाटर फ्रॉम फूड। और ये अपना पानी कहाँ से प्रोड्यूस कर, मतलब कहाँ से प्राप्त करता है, फूड से। कुछ सील क्या करता है, सी वाटर, जो सी वाटर समुद्री पानी को पी के, कुछ ऐसे हैं जो बर्फ गिरता है तो बर्फ को खा के फ्रेश वाटर अपने आप में जमा कर लेता है अपने बॉडी में। सर ये मतलब एक देख, वाटर, सर और ये हम्म, जो सील है वाटर से अपना फूड प्राप्त करते हैं ना। हाँ फूड से भी प्राप्त कर लेता है, बर्फ होता है बर्फ को ही खा लेता है, या झील वो पानी है सी वाटर समुद्री पानी उसको भी पी के अपना पानी पूरा कर लेता है, ठीक है। ठीक है। अब देखो लाई चिंग ते, ये क्या है, तो ताइवान के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ठीक ना। तो कौन से पार्टी से, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी है, 40% वोट्स इन्होंने जीता है। और इन्होंने मतलब कसम सम शपथ ग्रहण हो गया है, और इन्होंने क्या बोला, अच्छा हाँ, चाइना क्या बोला कि ये जो जीत हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको मिलाना छोड़ देंगे, अब हम अपने मिला के रहेंगे, क्योंकि ताइवान को वो अपना पार्ट समझता है, ठीक है ना। मैप देखेंगे ना, मैप सॉरी नहीं लगा, चाइना के बगल में ही है ताइवान। ये एक देखिए प्रीलिम्स न्यूज है, वर्साटाइल क्लासिकल सिंगर प्रभा अत्री। तो प्रभा अत्री जो है ये एक सिंगर है, क्लासिकल सिंगर थी, तो ये मर गई है, तो याद रखिएगा प्रभा अत्री। इनको पद्म विभूषण भी मिला हुआ है अवार्ड। अच्छा, किस घराने से, जो संगीतकार होते हैं ना, जो गीतकार होते हैं, ये लोग का मतलब ऐसे माना जाता है किस घराने से है, संगीत के बहुत सारे घराने हैं, तो उसमें जो है किराना घराना से थे इनका संबंध, ठीक है ना। प्रभा अत्री का किराना घराना, जब मैं आर्ट एंड कल्चर पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा ये घराना क्या होती है, ठीक ठीक है ना। तो जिनको भी पीडीएफ चाहिए समय से, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए, या टेलीग्राम जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहां भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए कल